सबसे बड़ी दलील ये है कि इंसान ख़ुद को वही ज़ाहिर करे जो हकीकत में वो होता है। पता नहीं मेरी बातें लोगों को समझ में भी आती हैं या नहीं लेकिन हकीकत तो ये है कि इंसान ख़ुद को वही ज़ाहिर करे जो वो होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरे तमाम यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और नज़ला ज़ुकाम ने परेशान किया हुआ है। हर व्लॉग में मैं अपने बता रही होती हूँ कि नज़ला ज़ुकाम ने जो है परेशान किया हुआ है। सर्दी जाने का नाम नहीं ले रही है। कुछ दिन और सर्दी रहने वाली है, तो भाई अब ये नज़ला ज़ुकाम कुछ दिन और हमने बर्दाश्त करने हैं। और केजीएम का जो मसला चल रहा है वो ये कि पानी बहुत कम घरों में आ रहा है, बल्कि आ ही नहीं रहा है। कुछ टाइम तक, जनवरी के कुछ टाइम तक तो हमने पानी एक दिन छोड़कर एक दिन इस्तेमाल किया। अब आलम ये है कि पानी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें पानी ख़रीदना पड़ता है। ये देखें, ये हमारे नल हैं, आवाज़ें दे रहे हैं। ये एक रात को जो हमने खाना खाया था, ये ज़िंदगी में पहली बार इस तरह का सीन है कि हमारे रात के खाए जाने वाले जो बर्तन हैं, जो खाना हमने रात को खाया था, वो बर्तन है बिना धुले अभी तक सिंक में हैं। और मेरे लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त के मेरे रात के बर्तन सिंक में क्यों हैं। मतलब पानी का रात से कहा हुआ है हमने, ड्रम वाले जो ड्रम लेकर आते हैं अंकल, उनको रात से कहा हुआ है कि वह पानी हमें रात में ला दीजिएगा कि रात को जो काम है वो कर कर हम सो जाएं, तो सुबह किसी काम के लिए हमें परेशानी हो नहीं। लेकिन वो भी क्या करें, वो बेचारे एक हैं और पता नहीं किस किस के घर में पानी पहुंचा रहे होते हैं, उनका भी क्या कसूर है। तो अब फिर से मैंने उनको फ़ोन करवाया है कि पानी प्लीज़ अब जल्दी ले आएँ। लाइट आती है 10 बजे लाइट आएगी, मोटर से पानी ऊपर चढ़ता है, टैंक आते हैं, ड्रम आते हैं और फिर वो पानी जो है मोटर से ऊपर चढ़ाया जाता है। अच्छा जी, सब सो रहे हैं। आज संडे है। मोहम्मद के बाबा, मोहम्मद, सशबील, ये तीनों सो रहे हैं और मैं हस्ब तवक्को हस्ब मामूल फ़जर के वक्त उठ गई थी। फ़जर के वक्त उठकर बार बार मोटर चलाकर चेक कर रही थी कि आधा घंटा भी अगर पानी आ जाता है तो मैं आधा घंटे में ज़रूरत जितना पानी तो भर लूँ, लेकिन पानी आधा मिनट भी नहीं आया। पानी की बहुत किल्लत हो रही है केजीएम में, और कोई एग्जैक्ट तारीख बता भी नहीं रहा है कि पानी कितने तारीख को खुल जाएगा, कितने तारीख के बाद लोगों को पानी की सहूलत मैसर कर दी जाएगी। मतलब कोई ये बता भी नहीं रहा है। चलें, बहरहाल इतने दिन हम लोगों ने इंतज़ार किया है, कुछ दिन और सही, अल्लाह ये मसला भी हल करेगा पानी वाला। यकीन माने फ़र्श इतना गंदा हो रहा है, ये तो आप लोगों को शायद वीडियो में लग नहीं रहा है, लेकिन इतना गंदा फ़र्श हो रहा है पानी ना होने की वजह से बहुत गंदा फ़र्श हो रहा है। इतनी परेशानी मुझे होती है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। नल खोलें पानी आ रहा है, एक ये जो सहूलत है ना, इसकी बात ही हो रही है। नल खोलकर पानी आने वाली सहूलत की बात ही हो रही है। पत्तों पर मिट्टी देखें किस कदर आ गई है, ये किस कदर पत्तों पर मिट्टी आ गई है। देखें, ये देखें, इसका असल रंग तो ये है। इन पर देखें आप, फिर इस पर देखें आप, उन पर देखें आप। ये ड्रम रखे हुए हैं, ज़रूरत के वक्त एक ये भरवा लिया जाता है, इससे तो काम के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। बहुत पानी ने परेशान किया हुआ है। एक पानी ने परेशान किया हुआ है और दूसरा हमारे नज़ले ज़ुकाम ने हमें परेशान किया हुआ है। हज़ार बार कहा है इन लोगों को कि सॉक्स जो है शूज़ में से निकाल के तार पे डाला करें ताकि इनमें हवा लगे और स्मेल ना हो। अक्सर लोगों के सॉक्स ऐसे देखें जो पहनते हैं तो उनमें स्मेल हो जाती है। धूप में डालें, धूप में डालें, बार बार कहती हूँ कि धूप में डालें अपने सॉक्स। और बच्चों के उठने से पहले मुझे करनी है डस्टिंग। वो उठ जाएं, उनके उठने से पहले पहले डस्टिंग करनी, फिर उनसे नाश्ते का इंतज़ार होता नहीं है। और स्लीपर स्टैंड के होते हुए देखें स्लीपर कहाँ रखे हुए। ये वो शूज़ हैं जो हम बाहर वक्त जा रहे होते हैं तब
सर्दियों में तब यूज़ करते हैं। बाहर जाना है तो रैक में तो पहले ही इतने शूज़ रखे हुए। बहुत मिट्टी हो रही है, मैं कितनी बार झाड़ू दे लेती हूँ घर की, लेकिन ये जो मिट्टी है ना, ये घर की जाने का नाम नहीं ले रही। ये सिर्फ धोने से सफ़ेदी जो है फर्श की ख़त्म होगी। शैम्पू से फ़र्श धुलेगा। अच्छा मैं बता भी दूँ आपको, ज़्यादा सफ़ेदी जब मुझे फ़र्श पे लगनी शुरू हो जाती है ना, वैसे तो पानी की किल्लत की वजह से ही हो रही है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हो भी जाती है ना, तो फिर मैं शैम्पू नीम गर्म पानी में लेकर फ़र्श धोती हूँ शैम्पू से। अच्छा फिर जब पोछा लगाने का वक्त आता है तो पोछे को अच्छी तरह से सर्फ से साबुन से धोकर उसकी पूरी मिट्टी निकाल के साफ़ करके, फिर वो जो येलो बाल्टी मैंने अभी आपको दिखाई थी ना, उससे हम पोछा लगाते हैं। उसमें नीम गर्म पानी डाल के उसी के अंदर थोड़ा सा तेल, सरसों का थोड़ा सा, ज़रा सा, मतलब 1 चम्मच सरसों का तेल डाल के, या 2 चम्मच ले लें अगर घर बड़ा है तो। वो वाला पोछा अगर आप फ़र्श पे लगाएंगे तो आपके फ़र्श की जो टाइल्स की सफ़ेदी है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखें कितना वाइट हो रहा है सारा, मिट्टी की वजह से। अपनी शक्ल गायब हो जाती है इनकी, इनका अपना रंग ख़त्म हो जाता है मिट्टी की वजह से। और जब तक पानी अच्छे से खुलकर नहीं आएगा तब तक तो यही आलम रहेगा। अच्छा जी, मैंने अपने कल वाले व्लॉग में अपने लिए दुआ करने का कहा था, तो प्लीज़ दुआ करें कि सर्जरी के बगैर ही मेरा ये जो सर का मसला है ये हल हो जाए, सर्जरी ना करनी पड़े, सर्जरी की नौबत ना आए और ऐसे ही ये परेशानी जो है ख़त्म हो जाए। ऐसा ही हो, अल्लाह करे। हाय थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो काम करने वाली मोहतरमा है ना, उसका बच्चा छोटा है। वो कहती है छोटे बच्चे की माँ बाजी, सुबह सुबह काम नहीं होता। और वो डस्टिंग कहीं करती भी नहीं थी सिवाय मेरे घर के। फातिमा सिर्फ मेरे ही घर में डस्टिंग करती थी, डस्टिंग वो कहीं करती भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि मशीन लगाने के लिए कहती है वो, तो पानी की इतनी किल्लत है। मैं तो बहुत बचत के साथ कपड़े धो लेती हूँ, फिर जो कपड़े धोने वाली होती हैं वो इतनी बचत करती भी नहीं है, वो फिर अपनी मर्ज़ी से पानी का इस्तेमाल करती हैं। फिर पानी के लिए मुझे परेशान होना पड़ता है इसलिए। और भाई इसमें मैं तो कह रही हूँ एक तरह की एक्सरसाइज भी है, ये जो मैं घर की झाड़ू दे रही हूँ ना, यकीन माने इसमें एक्सरसाइज भी है, इंसान फिट रहता है। एक बार मैं दे लेती हूँ अच्छे से सुबह में, फिर सजबील जब उठती है सो के दोपहर तक मिट्टी ही होती है, कचरा तो हमारे यहाँ होता नहीं है, क्योंकि कोई छोटा बच्चा है नहीं कोई कचरा करेगा, तो सिर्फ मिट्टी होती है। वो मिट्टी जो है या अल्लाह इस नज़ले से आराम दे दें। मैंने बॉयल अंडे कर करके जो शानदार ले लेके खाया है, लेकिन बस अपनी दवाई से ज़्यादा तो मैं यही समझती हूँ कहवा बना के घर में पी ले, लौंग का, दालचीनी का, और जो शानदार पी लें। दवाई से बेहतर जो दवा हम लेते हैं ना, मैं उससे बेहतर ये समझती हूँ बच्चों को भी और बड़ों को भी। कहवा बना लिया, सजबील को इतना ज़ुकाम था कि वो सर ऊपर नहीं कर पा रही थी, छींके ले लेकर नाक से पानी बह रहा था। मैंने दवा नहीं दिलाई, मैंने कहा नहीं, आपका नज़ला ज़ुकाम जो है वो कहवे से और बॉयल अंडे से जो शांति से ख़त्म करना है। और वो देखें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो मैं भी कहवे का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो शांदे का और बॉयल अंडे का। अल्लाह करेगा नज़ला ठीक हो जाएगा। मैं तो वो नखेल का बादशाह बन गई, जिसके घोड़े के पैर के नीचे मूली का पत्ता आता है और उसे ज़ुकाम होना शुरू हो जाता है। वो वाला हिसाब हो रहा है मेरे साथ तो है। अच्छा इतनी ठंड में ना नहला दवा, आप तो अजीब ही बातें करते रहो। नहला के ना मारना ना, मर आ जाएगी।
मैं कहीं बिल्लियाँ रहे को नहीं मर जाऊँ। और पानी का रात से मैंने कहा हुआ है पानी वाले को, लेकिन पानी जो है अब तक हमारा नहीं पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। तो अब क्या किया जाए। देखें चूल्हे की हालत, कभी देखा है ऐसा स्विंग गैस मेरा, इसकी हालत तो देखें आप। ऐसा हशर हो रहा है, हर चीज़ गंदी, हर चीज़ गंदी, हर चीज़ गंदी लग रही है। अब इस बोतल ने भी साथ छोड़ दिया है। इस बोतल में जो पानी था जिससे मैं खाने बनाने का सिस्टम चला रही थी, ये भी अब खाली हो चुकी है। सुबह रात को ड्रम वाले को पानी का कहा था, उसने मुझे सुबह का कहा कि हाँ मैं सुबह सवेर पहुंच जाऊंगा, परेशानी नहीं होने दूंगा। तो देखें अब मैं, मेरी परेशानी तो मैं ही देख रही हूँ। मतलब इतने मसले मसाइल पानी ना होने की वजह से। पानी तो था नहीं, लेकिन जो था उसमें थोड़ा बहुत मैंने सालन बनाने के लिए रख दिया है। सब लोग सोचेंगे कि आखिर ये है क्या, ये ग्रीन कलर की जो बॉल है ये इसमें क्या है, और ये अम्मा बना क्या रही है। भाई सिंधी पालक जो सिर्फ सर्दी में होता है, गर्मी में नहीं होता है, उसका अपना एक टेस्ट होता है, वो बहुत मज़े की लगती है मुझे। तो जब तक वो आती है मैं इसे बॉईल कर करके ऐसे बॉल बनाकर डी कर देती हूँ, और जब किसी चीज़ में डालनी होती है तो फिर मैं डी में से निकाल कर इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये ख़राब भी नहीं होती। ज़्यादा उबालें मत इसको, तेज़ खोलते हुए गर्म पानी में इसको डालें। इसका पत्ता जब नरम हो जाए, कलर बिल्कुल इसका जलाना नहीं है पत्ते का, तो इसे निचोड़ कर अपने डी में रख दें। पालक भी रखी हुई है मैंने, ये भी रखी हुई है मैंने, पालक भी रखी हुई है मैंने, मटर भी रखी हुई है मैंने। हर चीज़ गंदी लग रही है, पानी ना होने की वजह से मुझे हर चीज़ गंदी लग रही है, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। और आवाज़, लाख कोशिश के बावजूद भी आवाज़ जो है वो तेज़ निकल नहीं पा रही है। आवाज़ मेरा साथ दे नहीं पा रही है। अल्लाह रहम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। ले लो नाश्ता चाय, बस तो ट्रे का साथ ही लो ना आप। पूरी सर्दी धूप में बैठने के मज़े इसने लिए हैं, ये पूरी सर्दी धूप में बैठी है, और मैं धूप में कम बैठती हूँ सिर्फ मुलाजमा के डर से कि ये गहरी ना हो जाए, स्किन ख़राब ना हो जाए। जबकि धूप इस उम्र में, इस एज में धूप बहुत ज़रूरी हो जाती है। बहुत पानी की वजह से हम तंग परेशान हुए हैं, हद से ज़्यादा टेंशन है पानी की। और देखें यहाँ पर पता चल रहा है कि 2 फैमिली मेम्बर मेरे साथ बैठे हैं। ज़िंदगी तो देखें इनकी। और एक मेरे साहबज़ादे अभी अंदर। हाँ मुन्ना, क्या कहा आपने? अच्छा, पानी वाला ड्रम लेके कद आवेगा? पानी वाला ड्रम अभी खड़ा की के खाली करके गया, तो बांगा तो बोरिंग लग रही है। बस सजबिल देख, अभी मेरा आके खाली हो रहा, मैं बाल कर रहा हूँ, बिल्कुल रहा हूँ यार। तो आप शादी वाला का घर तक भी पहुंच गए? सामने मद्दू की दुकान है, सामने मेन रोड देखा, बकरी आ गई, उधर खाली करके गया अभी। उनका बाप देखें बकरियां आगे। तो नहाना ही संभालो। नहाना को नहीं है, घर के और मजीद जो काम है ना बे रुके पड़े हैं। कितना
नहाना ही है के? तो पाड़े के बर्तन धुलाओगी क्या? पाड़े के बर्तन तो तेरा सिंक में पाड़े जितने बर्तन ही जमा हो रहे आता हैं। है कि पतीला ऐसी बातें पता नहीं क्यों कर, हर वक्त कॉमेडी। हाँ देख थी क्या? चाय से खा ले, चाय दूंगा। देख तो नहीं थी ना। बेटा तू नहा ले, एक बाउल बना था, वो रात से खा रहे हो तो खत्म ही होगा। शैम्पू लगा दिया अच्छी तरह रगड़ के नहा। मैंने देखा घर पर तो बैठा है। अरे, पानी ना होने की वजह से परेशानी है ना, बस पूछे मत आज। देखिए मैं बोलती ना, जो वो ऑयल और मसाले के साथ बिल्कुल नरम हो चुकी है और ये पालक बन गया है। दूसरे थोड़े से लाया कर दे, कितने पोटला भर के नहीं लाया कर, इतना तो शाम को मिल गया। समझ आ रहा है कि हर चीज पर रिएक्ट करने से कुछ बदलता नहीं, ना लोगों की सोच, ना उनका प्यार या रिस्पेक्ट। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता। 12:30 हो रहे हैं। मुझे तो नहीं पता। शैम्पू इस्तेमाल करिए, कुछ नहीं बाल छूट जाएंगे। जब पानी गर्म हुआ तब तो ये नहावा को नहीं है, पानी की किल्लत हो जावा तब आने नहाने याद आ रहे हो। मन तो आगे कहानी समझ को नहीं आके दे रही। सिंक में रख दो, पहले ही बर्तन इतने रखे हैं, इधर मत रखो, मक्खियाँ आएंगी। सिंक में रखो बर्तन, जाओ। दिल है पानी पानी पानी। कल रात मगरिब और फिर सुबह से लेके शाम का वक्त हो चुका है। हमारा जो ड्रम पानी लेकर आना था जिस अंकल ने, वो साहब वो मोहतबर इंसान अब तक पहुँचे नहीं हैं। बेचारा बहुत मेहनत करता है, बहुत। मेरे लिए तो बहुत काबिल एहतराम है, बहुत उम्र है उस शख्स की, और वो रक्शों में पानी बेचता फिरता है। सुबह के तो सारे बर्तन मैंने धो लिए थे, किचन विचन सब अच्छे से मैंने नीट क्लीन कर लिया था, और दाल पालक का जो सालन है वो फाइनली बन गया था। मैंने मज़े लेकर खाया भी खूब माशाल्लाह से। बहुत मज़े की बनती है दाल पालक, तो बहुत मज़े की बनी। पानी नहीं आया है, और पानी पता नहीं कब आएगा, ये दिखाने के लिए और ये बताने के लिए मैंने जो है वो अपना व्लॉग का एंड करने के लिए भी मैंने वीडियो स्टार्ट की है कि जनाब अब बस बहुत हो गया है, इस एक कैन से हम कब तक गुजारा करेंगे। किचन में बस ये भरकर रख दिया जाता है और फिर इसी से गुजारा होता है। तो जनाब इस पानी के रोने अल्लाह जाने कब ख़त्म होंगे। अल्लाह हमें इस मुसीबत से निजात दिलाए, इस परेशानी से अल्लाह हमें निजात दिलाए, सुकून और इत्मीनान हमारी ज़िंदगियों में डाले। इस व्लॉग का हम यहीं ऐड करते हैं। व्लॉग अगर आपको पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें और दुआओं में याद ज़रूर करें। ये ठंड मेरी कहीं नहीं जाके देती।